नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विंध्यवासिनी अथर्व सक्सेस पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मित्रों, मैंने पिछले क्लास में आप सबको संस्कृत विषय के टीजीटी के सिलेबस से आप सबको परिचित कराया। जो मित्र उस टीजीटी सिलेबस को नहीं समझ पाए हैं, हमारे चैनल में चले जाएं, वहाँ वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद उस सिलेबस में भारतीहर की एक रचना नीति शतक है। उस नीति शतक के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें नीति शतक में भारतीहर का सामान्य जीवन परिचय और उनकी रचनाओं पर चर्चा चल रही, जिसमें से जीवन परिचय हो चुका है, रचनाओं पर चर्चा चल रही थी। तो उनकी पांचों रचनाओं को हमने बता दिया था। उन 5 रचनाओं में 3 ऐसी रचनाएं हैं जो शतक त्रय के नाम से जानी जाती हैं। उन तीनों रचनाएं कौन कौन सी हैं उसको हम जान लेते हैं। तो आइए उन तीनों रचनाओं को देखते हैं। पहली है श्रृंगार शतक। कौन? श्रृंगार शतकम। श्रृंगार शतकम। दूसरी नीति शतकम। नीति शतकम। तीसरी वैराग्य शतकम। वैराग्य शतकम। इन तीनों रचनाओं को शतक त्रय के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? शतक त्रय। शतक त्रय में कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? श्रृंगार शतकम, नीति शतकम और वैराग्य शतकम। अब इनमें से ये जो नीति शतकम है, ये हमारे टीजीटी सिलेबस में है। अब इसी के विषय में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए अब नीति शतक के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। नीति शतक। नीति शतकम। नीति शतकम जो कि 111 श्लोक हैं और इसमें 11 पद्धति हैं। इस पद्धतियों के विषय में हमने पिछले क्लास में बता दिया था। इनमें से पहली पद्धति ब्रह्म स्तुति है, जिसमें ब्रह्म की स्तुति की गई है। इस पद्धति में केवल एक श्लोक है जिसमें भर्तृहरि ने मंगलाचरण किया है, अपने इष्ट देव ब्रह्म की आराधना की है। हमारे संस्कृत मनीषियों में ये परंपरा थी और ये परंपरा चली आ रही है कि किसी ग्रंथ को आरंभ करने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं, अपने इष्ट देव से मंगला कामना करते हैं, उस मंगल कामना के लिए एक श्लोक की रचना करते हैं। उसी प्रकार भर्तृहरि ने भी इस नीति शतक की रचना करने से पहले एक मंगलाचरण में इस श्लोक अपने इष्ट देव को समर्पित करते हैं। ये मंगलाचरण है क्या? आखिर मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? इसके विषय में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। मंगलाचरण का प्रयोजन, उद्देश्य ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए किया जाता है और पाठक की दीर्घायु कामना के लिए भी मंगलाचरण की स्तुति की जाती है। मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? तो मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। मंगलाचरण के प्रकार। मंगलाचरण
के प्रकार कौन कौन, उसको देख लेते हैं। पहला, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। कौन? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। दूसरा, मंगलाचरण। दूसरा, नमस्कारात्मक मंगलाचरण। नमस्कारात्मक मंगलाचरण। तीसरा, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। कौन? वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। निर्देशात्मक वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। अब हम कैसे जानें कि ग्रंथ में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है? जब किसी ग्रंथ में ग्रंथकार अपने इष्ट देव के गुणों का वर्णन करते हुए उनसे आशीर्वाद ग्रहण करता है, उनसे यदि ये कहे कि अमुक गुणों से युक्त भगवान शिव हमारी रक्षा करें, अमुक गुणों से युक्त भगवान विष्णु हमारा कल्याण करें, विभिन्न गुणों से युक्त कई विशेषण देते हुए अंत में कई ऐसे वीणा पाणी माँ सरस्वती हमें आशीर्वाद प्रदान करें। तो जब इस प्रकार के कल्याण हो, आशीर्वाद हो, तो ऐसे जब शब्द हमें मिलें तो हमें समझ लेना चाहिए उसमें आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और जब इष्ट देव के विशेषणों का वर्णन करते हुए लास्ट में यह कहा जाए कि ऐसे गुणों से युक्त भगवान को हम प्रणाम करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, नमस्कार करके ग्रंथ का प्रारंभ किया जाए तो उसमें नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। और जहाँ पर न तो प्रणाम किया जाए न नमस्कार किया जाए, कुछ मंगल तुचक शब्दों का प्रयोग करके सीधे कथा का निर्देश कर दिया जाए तो वहाँ पर वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होता है। इतना आप समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, नमस्कारात्मक मंगलाचरण और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण किसे कहते हैं ये भी आप समझ गए। नमस्कारात्मक मंगलाचरण किसे कहते हैं ये भी आप समझ गए। और वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किसे कहते हैं ये भी आप समझ गए। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आखिर भर्तृहरि ने अपने मंगलाचरण में यानी मंगल सूचक जो श्लोक रखे हैं उस श्लोक में कौन सा मंगलाचरण है, इसको अब आप देखें और बताएं कि कौन सा मंगलाचरण है। ठीक, क्योंकि हमने सभी प्रकार के मंगलाचरणों के विषय में बता दिया है, अब आपको मंगलाचरण पकड़ने में आसानी होगी। तो आइए हम पहली पद्धति ब्रह्म स्तुति, ब्रह्म स्तुति, ब्रह्म स्तुति ये पहली पद्धति है जो कि हमने चर्चा कर दिया था उस दिन कि निज सतह में कुल 11 पद्धति हैं। अब उन पद्धतियों के साथ साथ श्लोकों का हम वर्णन करते हुए चलेंगे। तो पहली पद्धति में एक श्लोक है, वो कौन सा है? दिक्कालाद्य दिक्कालाद्य नव
छिन्ना दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये अनंत चिन्मात्र मूर्तये दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत तेक मानाय स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे नमः शांताय तेजसे दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। यह है मंगलाचरण भर्तृहरि के नीति शतक। उन्होंने इस मंगलाचरण में अपने इष्ट देव ब्रह्म की स्तुति की है। अब इसको आप समझ गए होंगे कि इनमें कौन सा मंगलाचरण हो सकता है। हमने बताया कि जहाँ पर इष्ट देव को नमस्कार किया जाए, प्रणाम किया जाए, वहाँ पर नमस्कारात्मक मंगलाचरण होता है। तो यहाँ पर नमः शब्द आया है, तो इससे साबित होता है कि भर्तृहरि महोदय ने अपने इष्ट देव को नमस्कार किए हैं। तो कौन सा मंगलाचरण होगा? नमस्कारात्मक मंगलाचरण होगा। तो नीति शतक में कैसा मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ठीक, अब हम आते हैं कि भर्तृहरि महोदय अपने इष्ट देव यानी उस ब्रह्म की कौन कौन सी विशेषताओं के द्वारा उनकी आराधना की है। अब उनकी हम विशेषताओं को देखते हैं। उन्होंने कहा कि दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना, एक बार इसको अच्छे से पढ़ते हैं। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। दिक्कालाद्य, दिक् माने दिशा, काल माने समय, अनवच्छिन्न माने अपरिमेय। यानी कि जो भर्तृहरि का वो परम ब्रह्म है, वह ब्रह्म न तो दिशाओं में बांधा जा सकता है, न तो समय में बांधा जा सकता है। दिक् अनवच्छिन्न और काल अनवच्छिन्न, वो तो दिशाओं से भी अपरिमेय है और समय से भी अपरिमेय है। जैसे हम इस कमरे में एक उत्तर दिशा में बैठे हुए हैं, उत्तर दिशा में खड़े हैं, तो और दिशाओं में तो हम नहीं खड़े हो सकते। न तो हम पूर्व दिशा में रह सकते हैं, न तो पश्चिम दिशा में हो सकते हैं, न तो दक्षिण दिशा में हो सकते हैं। हम जहाँ होंगे एक ही दिशा में रहेंगे। लेकिन वह ब्रह्म ऐसा नहीं है, वो उत्तर में भी व्याप्त है, दक्षिण में भी व्याप्त है, पूरब में भी व्याप्त है और पश्चिम में भी व्याप्त है। यानी वो सभी दिशाओं में व्याप्त है। उसको दिशाओं में बांधा नहीं जा सकता कि आप एक ही दिशा में बांध दीजिए, ऐसा नहीं। वो सर्वव्यापी है। तो उसको महोदय जी कहते हैं, यानी भर्तृहरि महोदय, कि दिक् अवच्छिन्ना, यानी वो ब्रह्म दिशाओं से अपरिमेय है, दिशाओं में उसे बांधा नहीं जा सकता। और किस में नहीं बांधा जा सकता? कहा काल अवच्छिन्न, यानी समय में भी नहीं बांधा जा सकता। एक ही समय में वो सर्व जगह व्याप्त रहता है। जैसे इस समय हम 9 बजे हैं, 9 बजे सिर्फ हम इस कमरे में ही व्याप्त हैं, न तो अपने उस चौराहे पर रहेंगे, न तो अपने रूम पर रहेंगे, सिर्फ यहाँ हम हैं। लेकिन वो ब्रह्म ऐसा नहीं है। एक ही समय में वो यहाँ भी है, इंग्लैंड में भी है, अमेरिका में भी है, सब जगह ही व्याप्त है। तो उससे समय से भी नहीं बांधा जा सकता।
और कहा कैसा है वो ब्रह्म, कहा दिक् कालाद छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्ति, यानी अनंत, उसका अंत भी नहीं है। हम सबका अंत है, अभी पैदा होंगी, जिसका उत्पन्न होना, जो पैदा होता है उसका एक समय विनाश भी होता है, लेकिन वो ब्रह्म ऐसा नहीं है, उसका अंत नहीं होता, वो सदैव व्याप्त रहता है। तो महोदय यानी भर्तृहरि महोदय कहते हैं कि अनंत यानी वो ब्रह्म कैसा है, अनंत है। अनंत कौन है, ब्रह्म है। और चिन्ह मात्र मूर्त है, उसका स्वरूप कैसा है, कहा चिन्ह मात्र यानी ज्ञान स्वरूप वाला है। जैसे हमारे पास 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, 2 कान हैं, एक स्वरूप है, लेकिन उसका ऐसा स्वरूप नहीं है। उसके पास न तो 2 कान है, न 2 हाथ हैं, न 2 पैर हैं, यानी वो कौन सा स्वरूप उसका है, कहा वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान चिन्ह मात्र मूर्त है, यानी ज्ञान स्वरूप वाला है। और कैसा है, कहा उसको जाना कैसे जा सकता है, तो कहा स्वानुभूति एक माना है। स्व माने अपने, अनुभूत माने अनुभव से, एक माना है माने समझा जा सकता है। तो वह कैसे जाना जा सकता है, कहा स्वानुभूति एक माना है, अपने अनुभव से उस ब्रह्म को जाना जा सकता है। ऐसे ब्रह्म, ऐसे तेजस्वी और शांताय शांत स्वरूप ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। भर्तृहरि इतने विशेषताओं को देते हुए तब कहते हैं कि ऐसे ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। कौन कौन विशेषता दिया उन्होंने, दिक् कालादव छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्त है, स्वानुभूति एक मानाय, शांताय और तेजसी, ये सब उसके विशेषण थे। और विशेष क्या है, ब्रह्म। ऐसे ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। एक बार फिर से देखते हैं, दिक् काल आदि अनवच्छिन्न, अगर इसको तोड़ोगे तो होगा दिक् काल आदि अनवच्छिन्न, यानी दिशा और समय आदि से उस ब्रह्म को अनवच्छिन्न बांधा नहीं जा सकता। अनंत वो अनंत स्वरूप वाला है, और चिन्ह मात्र मूर्त है, और ज्ञान स्वरूप वाला है, और स्वानुभूति एक माना है, और अपने अनुभव मात्र से उसे जाना जा सकता है। ऐसे तेजस स्वरूप, शांत स्वरूप उस ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। उस ब्रह्म को, परमपिता जगत ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। अब इसमें हम देखते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ भी पूछता है। तो इसमें जो दिक् कालाद्य और छिन्ना है, यहाँ कालाद्य अनवच्छिन्ना इसमें संधि हुई है। हम ये देखते हैं कि इसमें कौन सी संधि हुई है, क्योंकि संधि हमारे संदीप सर आप सबको बता चुके हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग संधि तो अच्छे से बता ही देंगे। कालाद्य अनवच्छिन्ना, कालाद्य अनवच्छिन्ना, इसका संधि कीजिए, क्या होगा, कालादि और प्लस अनवच्छिन्न, अनवच्छिन्ना नहीं, सॉरी, अनवच्छिन्न होगा। कालाद्य अनवच्छिन्न, तो इसका संधि यानी विग्रह करें, कालादि प्लस अनवच्छिन्न, अनवच्छिन्न, कालाद प्लस अनवच्छिन्न, ये इसका विग्रह हुआ। अब देखिए इसमें कौन सी संधि हुई, यहाँ इस साइड में क्या है, ई है, ह्रस्व ई है, और इस साइड अ है। तो जहाँ ह्रस्व ई के बाद अगर अकार आए तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, वहाँ पर यण संधि होती है। देखिए ई प्लस अ, ये दोनों मिलकर
क्या बन जाते हैं, ई का छोटी ई की जगह पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। और फिर इसको मिला दीजिए तो क्या बनेगा, दिक्काल, ये कालाद्य अनुच्छिन्न। जब आप इसको मिलाएंगे तो यही शब्द बनेगा। संधि विस्तार से इसलिए नहीं बता रहे हैं कि संधि आपको संदीप सर से समझा दिए हैं, बस हमारा उद्देश्य पकड़ाना है कि इसमें कहाँ संधि हो रही है। तो आप समझ गए होंगे कि कालाद्य अनुच्छिन्न में इको यणच सूत्र से ई के स्थान पर यह आदेश होकर दी के जगह पर दिया हो गया। ठीक, अब दिक्कालाद में पूछ लेगा अगर कौन सी संधि है तो आप यण संधि मारना। ठीक, किस सूत्र से हुआ है, इको यणच सूत्र से हुआ है। यहां भी संधि हो रही है, अनवच्छिन्नानंत जो शब्द है यहां भी संधि हो रही। देखिए, अनवच्छिन्नानंत शब्द है ना, यही शब्द है ना। ये देखिए यहाँ पर कैसे संधि होती है, इसका विग्रह कीजिए तो अनवच्छिन्न प्लस अनंत हो जाएगा। विग्रह कीजिए, अनवच्छिन्न प्लस अनंत, अनंत। अब देखिए यहाँ पर कौन संधि हो रही है, इस तरफ क्या है, ह्रस्व अ है, और इस साइड भी अ है। तो जहाँ पर एक ही समान वर्ण हो, यानी इस तरफ भी अ हो, इस तरफ भी अ हो, तो वहाँ पर कौन संधि होती है, वहाँ पर दीर्घ संधि हो जाती है। एक सूत्र है अकः सवर्ण दीर्घ, जिसे संदीप सर बताए होंगे आप सबको, कि यदि अक के बाद अ ई उ रिल री, यानी अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ ई उ रिल री के बाद कोई समान स्वर आए तो वो अपने का दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर अ शब्द आया है ना, और इसी के समान वर्ण इस साइड भी आया है, तो ये दोनों समान वर्ण है ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपने का दीर्घ हो जाएंगे। ठीक, इन दोनों का दीर्घ आ होगा, तो इसमें आ जोड़ देंगे, ये आ समाप्त हो जाएगा, तो क्या बनेगा, अवच्छिन्नानंत। इसको आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसको संदीप पर समझाए हैं, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं जाना है, बस आपको संकेत देना है कि कहाँ कहाँ संधि हो रही है और कौन कौन सी संधि हो रही है। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर यहाँ भी एक संधि हो रही है, स्वानुभूति है, तो स्वानुभूति में भी संधि हो रही है। इसको भी आप तोड़ कर देख लीजिए, क्या शब्द है, स्वानुभूति, स्वानुभूति। आप इसको तोड़िए, इसका विग्रह कीजिए तो क्या होगा, स्वधन अनुभूति, स्वधन अनुभूति, स्वधन अनुभूति। स्व में अ छिपा है, हलंत करोगे तो इसका अ अलग हो जाएगा। जब यहाँ हलंत करोगे तो इसका अ अलग हो जाएगा, और इस तरफ अ है ये है, अ वर्तमान दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप से, तो यहाँ पर भी कौन सी संधि होगी, यहाँ पर भी दीर्घ संधि हो जाएगी, वही अकः सवर्ण दीर्घ से जो अभी हमने आपको बताया है। ठीक, तो इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ अ हो जाएगा, तो स्वानुभूत हो जाएगा, जैसा ये शब्द बना हुआ है। ठीक, ये थी आपकी व्याकरणात्मक टिप्पणी, जो कि ज्ञान में पूछता है, इसलिए हमने कहा इस पर भी चर्चा कर देते हैं। अब देखिए, इसमें अधिकतर जितने शब्द दिखाई दे रहे हैं, जैसे मूर्तय है,
स्वानुभूति एकमानाय है, शांताय है, तेज से है, ये सब में कौन सी विभक्तियाँ आपको दिख रही हैं? बताइए। इन सब में चतुर्थी विभक्ति दिख रही है। कौन सी विभक्ति दिख रही है? चतुर्थी विभक्ति दिख रही है। किस सूत्र से? एक चतुर्थी विभक्ति में एक सूत्र है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगाच्च। वो कहता है कि यदि नमः यानी नमस्कार के योग में नमः शब्द हो, स्वस्ति हो, स्वाहा हो, स्वधा हो, अलम हो, वसत हो, ये शब्द अगर विद्यमान हो तो, या इनमें से एक कोई भी शब्द हो तो उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो यहाँ पर नमः शब्द है ना, तो नमः शब्द के कारण इन सब शब्दों में चतुर्थी विभक्ति हो गई है। ठीक, और ये सब उस ब्रह्म की विशेषण है। ठीक, ये था आपका मंगलाचरण, जो ब्रह्म स्तुति का पहला श्लोक था। इस स्तुति में यही एक श्लोक है। इसमें भर्तृहरि महोदय ने अपने ग्रंथ को आरंभ करने से पहले अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना इसलिए करते हैं कि जिससे हमारा ग्रंथ निर्विघ्न रूप से समाप्त हो जाए और पढ़ने वाले जो पाठकगण हैं वो दीर्घ आयु हों। दीर्घ आयु की कामना से मंगलाचरण किया जाता है। तो ये था मंगलाचरण। अब इसके बाद हम अगली पद्धति यानी जो मूर्ख पद्धति है, उस मूर्ख पद्धति के श्लोकों को आपके सामने ले आएंगे। तो चलते हैं मूर्ख पद्धति पर चर्चा करेंगे। मूर्ख पद्धति है क्या, जिससे नाम से भी आपको ज्ञात हो रहा होगा कि मूर्ख पद्धति है, तो स्वाभाविक सी है कि बात उसमें मूर्खों की चर्चा की गई होगी। अब उसमें एक मूर्ख की क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम जाने कि ये मूर्ख है, उसको बताते हैं। आप सब अपने आप को देखिए कि हम मूर्ख हैं कि नहीं। यदि मूर्ख हैं तो उस मूर्ख से निपटने के लिए, मूर्ख को अपने आप को मूर्ख से निवृत्ति के लिए कुछ उपाय करेंगे। आइए मूर्ख पद्धति। मूर्ख पद्धति, ठीक। आइए इसमें देखते हैं कौन सा श्लोक। एक इसमें कुल 10 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? इसमें कुल 10 श्लोक हैं। प्रत्येक पद्धति में अलग अलग श्लोक हैं, जो कि 11 पद्धति हैं और प्रत्येक पद्धति में अलग अलग श्लोक हैं। तो इस मूर्ख पद्धति में कुल 10 श्लोक हैं, ठीक। आइए इसमें देखते हैं। इसका श्लोक है, बोधारो 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 मत्सरग्रस्ता, बोधारो मत्सरग्रस्ता, बोधारो मत्सरग्रस्ता, प्रभो बोधारो मत्सरग्रस्ता, प्रभो अस्मय दोषिता, प्रभो अस्मय दोषिता, बोधारो अस्मय बोधारो मत्सरग्रस्ता, प्रभवः अस्मय दोषिता, अबोधोपहताश्चान्ते, अबोधो अबोधो अबोधोपहता उपहताश्चान्ये, अबोधोपहताश्चान्ये, अबोधोपहताश्चान्ये,
जीर्ण अंगे जीर्ण मंगे सुभाषितम जीर्णमंगे सुभाषितम बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवस्मय दूषिता अबोधो पहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। एक बार इसको फिर से पढ़िए। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभवस्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। आइए इसको देखते हैं। इसमें भर्तृहरि महोदय ने तीन तरह के प्राणियों का स्थान दिया है। पहला उन्होंने कहा बुद्धिमान लोगों को, दूसरा धनवान लोगों को, तीसरा अन्य लोगों यानी जो अज्ञान लोग हैं। इन तीनों के विषय में इस श्लोक में बताया गया है। कहा बोद्धारो मत्सरग्रस्ता। बोद्धारो यानी जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो मत्सरग्रस्ता यानी ईर्षा से ग्रसित हैं। अगर कोई ईर्षा से ग्रसित है तो मान लीजिए वो मूर्ख है। उन्होंने कहा कि आप बुद्धिमान भले हैं, अगर मत्सर यानी ईर्षा से ग्रसित हैं तो आप विद्वान नहीं हैं, आप मूर्ख हैं। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बुद्धिमानों पर कहा कि बोद्धारो मत्सरग्रस्ता यानी जो बुद्धिमान लोग हैं वो मत्सर माने ईर्षा से, ग्रस्ता माने ग्रसित हैं। तो बुद्धिमान लोग ईर्षा से ग्रसित हैं। और प्रभव असमय दूषिता। प्रभव माने राजा लोग, जो धनवान लोग हैं, जो सेठ साहूकार लोग हैं, वो किससे दूषित हैं? असमय से यानी अहंकार से। बुद्धिमान लोग ईर्ष्या से ग्रस्त हैं और प्रभव यानी जो राजा लोग हैं वो असमय दूषिता। असमय माने होता अहंकार से, दूषिता माने व्याप्त है। यानी राजा लोग अहंकार से ग्रसित हैं। और अबोधोपहताश्चान्य। अबोधो माने जो अन्य लोग हैं, अन्य लोग जो इस शेष यानी बुद्धिमान लोग और राजा लोग से बचे हुए जो शेष लोग हैं वो कैसे हैं? कहा अबोधोपहताश्च। वो अबोध यानी वो अज्ञानता से व्याप्त हैं, अज्ञानता से युक्त हैं, अज्ञान से व्याप्त हैं। अन्य लोग अज्ञान से युक्त हैं। जीर्णमंगे सुभाषितम। ये मेरे सुंदर वचन अंगे माने मेरे अंगों में, जीर्ण माने नष्ट हो रहे हैं। एक बार फिर से देखते हैं। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभो अस्मय दूषिता अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णमंगे सुभाषितम। जो बुद्धिमान लोग हैं वो ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, ईर्ष्या से व्याप्त हैं। जो राजा लोग हैं वो अहंकार से दूषित हैं। और जो अन्य शेष लोग बचे हुए हैं वो अज्ञानता से व्याप्त हैं, जिसके कारण से मेरे अंदर जो सुभाषित वचन, सुंदर वचन विद्यमान है वो मेरे शरीर के अंदर ही जीर्ण माने नष्ट हो जा रहे हैं। यानी हम अपने उद्देश्य को कहें तो कहें किससे? अगर विद्वानों से कहते हैं तो ईर्ष्यावश के कारण मेरी बातों को सुनने को तैयार नहीं हैं। और राजाओं से कहें तो राजा लोग भी अहंकार से ग्रसित होते हैं। और जो गर्व से ग्रसित होता है, जिसके अंदर अहंकार व्याप्त होता है, वो भी किसी की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। और अन्य लोग जो भी हैं, जो शेष यानी बुद्धिमानों और राजाओं से बचे हुए जो शेष लोग हैं, उनके विषय में कहा वो सब अज्ञान हैं। उनके विषय में उनको जो कुछ भी कहें वो सब समझ ही नहीं पाते। तो इसके कारण से सुभाषितम जीर्णमंगे, सुंदर वचन, सुभाषितम माने सुंदर वचन,
जीर्ण मंगे मेरे शरीर के अंदर ही, मेरे अंगों में ही जीर्ण माने नष्ट हो जा रहे हैं। ठीक, मुझे अब समझ लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछेगा ये भी आप लोगों को एक बार संकेत दिला दें। जैसे यहाँ उन्होंने कहा वो धारो मत्सर ग्रस्ता, अगर पूछ लिया के मत्सर ग्रस्ता, तो आपको क्या मारना है? प्रभव मत मारना। के मत्सर ग्रस्ता यानी कौन ईर्ष्या से ग्रस्त है? वो धारो मत्सर ग्रस्ता, कौन? बुद्धिमान लोग मत्सर से ग्रस्त हैं, बुद्धिमान लोग ईर्ष्या से ग्रसित हैं। इसी प्रकार असमय दूषिता में भी पूछ सकता है कि कौन असमय से यानी अहंकार से दूषित हैं, व्याप्त हैं? तो राजा लोग अहंकार से व्याप्त हैं। ठीक, इस तरह से आप लोग प्रत्येक श्लोक को, उसके शब्दार्थों को, एक एक शब्द को और उस शब्द के क्या अर्थ हैं उसको जानते हुए प्रत्येक श्लोकों को समझने का प्रयास करें। टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके कारण से वीडियो कहीं लंबा न हो जाए तो हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। अगले दिन हम तीसरा यानी ये दूसरा श्लोक था, पहला श्लोक जो मंगलाचरण है उसको, और ये दूसरा श्लोक था। अब तीसरे श्लोक में फिर अगले दिन से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये मूर्ख पद्धति का पहला श्लोक है और नीति शतक का दूसरा श्लोक है। ठीक, तो अगले दिन हम अगले श्लोक के साथ आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, शुभ रात्रि।